जरा मुस्कुराइए। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। दोस्तों, साथ देने का वादा कर भी देंगे तो क्या निभाएंगे? हम कस्में भी खाते हैं तो सिर्फ तोड़ने के लिए। दोस्तों, सुख में हर दोस्त, रिश्तेदार, सारी दुनिया हमारा साथ देती है, पर दुख में हमारी अपनी परछाई भी हमें साथ नहीं देती। जब हमारी जिंदगी में सुखों की धूप रहती है तो परछाई भी हमारे साथ रहती है, और जब एक बार दुखों की बारिश पड़े तो हमारी परछाई भी हमारे साथ नहीं रहती, और हम उम्मीद लगा कर रख बैठे हैं दुनिया से कि वो हमें बहुत साथ देगी। और दोस्तों, हमने उम्मीद ज़्यादा लगाई है, इसीलिए हम दुखी रहते हैं, क्योंकि उम्मीद कभी पूरी नहीं होती। आपको एक कहानी बताता हूँ। उंगलीमान नाम का एक डाकू था। वो सबकी हत्याएं करके उनकी उंगलियों की माला बना के पहनता था। उसने 999 हत्याएं कर दी थी, और उसे एक उंगली और होनी थी 1000 उंगलियों की माला के लिए। तो वो इसका इंतजार कर रहा था। उसके रास्ते से एक दिन महात्मा बुद्ध गुजर रहे थे। तो महात्मा बुद्ध को उंगलीमान ने पकड़ लिया और उसको पेड़ से बांध करके बुद्ध की हत्या करने वाला ही था। तो बुद्ध ने उससे एक प्रश्न किया, बोला, उंगलीमान, तुम ये सब क्यों करते हो? उंगलीमान ने कहा, अपने और अपने परिवार का पेट भरने के लिए करता हूँ। तो बुद्ध ने कहा, तुम अपने परिवार वालों का पेट भरने के लिए लोगों को लूट करके उसकी हत्याएं करते हो। इसका जो पाप पड़ेगा उसके भागीदार क्या तुम्हारे घर वाले रहेंगे? उंगलीमान ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। तो बुद्ध ने कहा, एक काम करो, मेरे को पेड़ से बांध दो और खाली घर वालों से जाकर के पूछ पे आओ कि ये जितनी हत्याओं का पाप पड़ेगा क्या वो तुम्हारा साथ देंगे? उंगलीमान ने कहा, ठीक है। वो बुद्ध को बांध करके अपने घर गया और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं हत्याएं करके इतना पैसा कमा करके लाता हूँ, तो आप जो ये पाप पड़ेगा उसके भागीदार आप बनोगे ना मेरे? तो उसका बाप बोलता है, क्या बात करते हो बेटे, मैं तुम्हारे भागीदार क्यों बनूंगा? मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, अब तुम्हारा धर्म है मेरे को पालना, मेरे को खाना देना, सब करना। फिर अपनी वाइफ के पास जाता है, उसको पूछता है, तुम तो मेरे सुख दुख के भागीदार हो, तुम तो मेरे पाप का साथ दोगी ना? तो उसकी पत्नी बोलती है, नहीं, मैं तुम्हारे पाप का साथ नहीं दूंगी। तुम मुझे ब्याह के लाए हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि हमको पालना, हमको पैसे लाके देना, हमको सुख देना। यह सुन के उसे बहुत दुख होता है और जाके बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे राह दिखाइए। बुद्ध उससे फिर ज्ञान देते हैं और वो बहुत बड़ा सन्यासी बन जाता है। तो दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही साथ की जरूरत है, उस परमात्मा की, परवरदिगार की। उसकी बंदगी करिए, मेडिटेशन करिए, सुमरन करिए, वो आपको साथ जिंदगी भर देगा। उसका साथ पाइए, जरा मुस्कुराइए।